प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल, पर्यावरण पर इसके असर और समाधान के लिए उठाए जाने वाले कदमों को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन और केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन एक कॉन्क्लेव का आयोजन करने जा रहा है। ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी का आयोजन 4 से 7 जुलाई को प्रगति मैदान में के भारत मंडपम में होगा, जिसमें देश भर से कई कारोबारी और विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। यह एक प्रदर्शनी के जरिए पर्यावरण सुरक्षा और प्लास्टिक रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी, स्थिति समाधानों और कचरा प्रबंधन के नवीन तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान आपको बता दें कि ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के चेयरमैन अरविंद मेहता और साथ ही साथ जिस तरीके से आपको बता दें कि इसमें जो अलग अलग और जो लोग जुड़े हैं, ग्लोबल कॉन्क्लेव का जो आयोजन जिसमें किया जाएगा, इसमें आपको बता दें कि जो इस समय के हालात हैं पर्यावरण को लेकर, उस पर पूरा ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो आपको बता दें GCPRS 2024 के चेयरमैन जो हैं हितेन भेड़ा और AIPM के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मनोज आर शाह ने कहा, आम जीवन में प्लास्टिक का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे प्लास्टिक उद्योग का विस्तार हो रहा है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से भूमि, हवा, पानी हर जगह प्रदूषित होता जा रहा है। वहीं GCPRS का मकसद इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए आधुनिक रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी, बायोडिग्रेडेबल व केमिकल समाधान उपलब्ध कराने के साथ साथ प्लास्टिक कचरा के निरसन की किस तरीके से काम करेगा, उसको लेकर प्रगति मैदान के अंदर ये एग्जीबिशन जो है वो लगाई जाएगी। आपको बता दें कि भारत का प्लास्टिक रिसाइकलिंग उद्योग तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे 2033 तक $6.9 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकारी पहल और ज्यादातर औपनिवेशिक क्षेत्र में लगभग 60% तक की मौजूदा रिसाइकलिंग दर प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए देश के प्रतिबद्ध को उजागर करती है। यह सम्मेलन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधक को महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगा और इसी को लेकर ये प्रेस वार्ता करी गई। आइए हम सुनवाते हैं कि प्रेस वार्ता में क्या क्या कहा गया। कि इतनी हीट है, हर जगह पे क्राइसिस है, इट इज नॉट ओनली इन इंडिया, ये पूरे ग्लोबल में ये क्राइसिस है और इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जिसका रीजन जो है वो कार्बन एमिशन को माना गया है। अगर हम ऑल्टरनेट के ऊपर जाते हैं जिनका वेट ज्यादा है, जिनको बनाने में ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, अगर आप उसको रीयूज करने की भी कोशिश करेंगे तो आपको रिवर्स ट्रांसपोर्टेशन में भी ज्यादा आवश्यकता होती है। तो उन सब चीजों को देखते हुए इसका कार्बन एमिशन सबसे कम है और ये बहुत सारी स्टडीज में हो गया है, लेकिन बिकॉज ऑफ अब जो ये बाकी सारे हर जगह पे इंफॉर्मेशन रहती है कि प्लास्टिक जो है वो खराब है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं, ये तो ये सब इश्यूज होने की वजह से एक पब्लिक इमेज बन चुका है, क्योंकि लगता है कि प्लास्टिक जो है वो खराब है। लेकिन जब भी हम लोग कहीं पे भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और प्लास्टिक के बारे में जब हम उनको पूरी जानकारी देते हैं तो लोगों को समझ आ जाती है कि ये जो रियल परसेप्शन है वो प्लास्टिक जो है वो ठीक है और ये जो प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम है ये हमको सॉल्व करनी है। ये हम लोग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्लोबली इसके ऊपर काम हो रहा है। हम लोग बहुत आश्वस्त हैं कि ये इसका समस्या का समाधान हम लोग ढूंढ लेंगे। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना ढूंढ। धन्यवाद। अपना प्रगति मैदान दिल्ली में ये पहला अटेम्प्ट ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है, जिसके 20,000 मेंबर अक्रॉस द कंट्री है और 79 ईयर्स ओल्ड संस्था है। और साथ में हमारे CP में है जो पॉलीमर वाले हैं और हिंदुस्तान के सबसे क्या बोलते हैं जितने पॉलीमर प्लांट हैं उनके अंडर है इस CP में साथ में। तो हम लोग ने सोचा कि प्लास्टिक का जो वेस्टेज का या जो है सस्टेनेबिलिटी का, रिसाइकलिंग का जो भी इशू है ये रिजॉल्व होना चाहिए। तो रिजोल्यूशन के तरफ ये हमारा पहला कदम है। अभी तक हम लोग प्राइम मटेरियल में गए थे, ये था सब जो था उसके लिए एग्जीबिशन किया, उसके लिए अपने मेंबर्स को प्रमोट किया। तो अभी जो है समस्या सरकार की है, हमारी है और दुनिया की है, तो वो रिजोल्व करने के लिए हमारा पहला कदम है कि हम ये रिसाइकलिंग का एग्जीबिशन करते हैं। एक दूसरा क्या है कि इसमें छोटे छोटे लोग काफ़ी लोग हैं, मीन्स जो हर एक शहर में समझो जो वेस्ट पिकर है, रिसाइकलर है, ये है और कमाते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, तो वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मीन्स दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो सबको जो है फॉर्मलाइज करने के लिए, एक ही साथ लाने के लिए ये एक हमारे एक अटेम्प्ट है।
तो इसमें हमको सरकार का सहयोग बाय लोगों बाय देयर सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट हमको मिल रहा है और हमको वो बताने का है कि भाई हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, ये समस्या का हल कैसे करें और आगे हम लोग का ग्रोथ आवे, प्लास्टिक इंडस्ट्री का भी ग्रोथ आवे और देश का भी ग्रोथ आवे, ओ लाइन में जाने के। हमारे जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं दे आर ऑल लॉ अबाइडिंग, दैट मीन्स 100% लॉ अबाइडिंग है, उसमें कोई कमी नहीं है। बट वी वुड लाइक टू फॉलो द वॉट एवर द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर। तो जो प्लास्टिक का जो पॉइंट है दैट विल अबाइड बाय एंड ग्रो आवरसेल्व्स। तो ये जो भाई साहब हमारे राजेश गोवा जी ने बताया, हितन भाई ने बताया, आज हमारा कंजम्पशन कुछ नहीं है मगर हम लोग जो है कर नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ द आवर हैबिट्स, वो हम लोग को स्वीकार नहीं है ना। देखो हम लोग हिंदुस्तान में कोई भी घर में घर है और परिवार है, वो कहीं कचरा घर में नहीं रखता है, आराम से उसके पिताजी माताजी के संस्कार ऐसे हैं कि भाई कोई कचरा नहीं करता है, वो अपनी हैबिट वही संस्कार बाहर में आवे तो काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। ये जो है वो इस तरीके से प्लास्टिक इंडस्ट्री की बात की जाए, उनके ऊपर एक संकट था कि हाँ। वो क्या लगता है कम हो पाएगा अब जिस तरीके से बहुत सी इंडस्ट्री प्लास्टिक इंडस्ट्री के ऊपर देखिए, इससे ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई संकट नहीं है, क्यों कि जो उनकी जो ड्यूटी है वो कर रहा है और करेगा, देयर इज अ स्टोरी। प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है कन्वीनियंस है, आज कोई भी सेक्टर में आप डालो, फार्मा में डालो या स्पेस में डालो या एग्रीकल्चर में डालो या ये कोविड में डालो, जो भी है तो वहाँ सब जगह उनका सपोर्ट है और दे हैव डन इट। अभी सेमीकंडक्टर का भी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें भी प्लास्टिक है। तो ये जो ग्रोथ एरिया है और हम वी विल बी द पार्टनर फॉर 3 बिलियन इकोनॉमी, ये जो भी मोदी साहब का सपना है या जो हम लोग देख रहे हैं, तो वी आर एवरीवेयर। तो वी वुड लाइक टू सपोर्ट यू लुक एट एज पॉजिटिविटी ऑफ द प्लास्टिक इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन। तो ये जो समस्या उनको हल करने के लिए एग्जीबिशन है कि भाई अपन अभी कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमारा इनोग्रेशन करेंगे मिनिस्टर साहब, बाद में हमारा CEO कॉन्फ्रेंस भी उस दिन 5 बजे का है। तो अपने भारत के इंटेलिजेंट लोग और जो भी सही है वो लोग उधर आएंगे, रास्ता बताएंगे या हम लोग करेंगे। So this is the first attempt by the IPMA and CPMA to solve this problem, and we should be part of the circular economy, we should be part of the sustainability। वो हमारा ध्येय है।